गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ देखकर लॉरेंस कोहलबर्ग नाम से ही पता चल गया होगा कि आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम आप लोगों को लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में बताने वाले हैं, उनके नैतिकता विकास का सिद्धांत के बारे में, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में मोरल डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले यह जानना होता है कि नैतिकता होती क्या है। नैतिकता होती क्या है? तो नैतिकता वह गुण है जिसे हमें अच्छा और बुरे का पता चले, यानी नैतिकता अच्छा, अनैतिकता बुरे लोग। तो हमको अच्छे वह गुण होता है, नैतिकता वह गुण होता है जिससे हम लोगों को ये पता चले कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बच्चे जन्म से तो ये सीखे नहीं होते हैं, वो तो जैसे जैसे बड़े होते हैं और आसपास के परिवेश को देखते हुए वो वैसा सीखते हैं। तो बच्चे कुछ स्कूल जाकर सीखते हैं, कुछ अपने माँ बाप से सीखते हैं, तो उसको ही नैतिक विकास का सिद्धांत के रूप में कोहलबर्ग ने यह दिया है। तो सबसे पहले ये हमको जानना जरूरी है कि कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे। तो कोहलबर्ग जो हैं अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, वहीं के निवासी भी थे। तो कोहलबर्ग ने सबसे पहले नैतिकता के बारे में, वो बहुत जीन पियाजे से प्रभावित भी थे। जीन पियाजे ने क्या किया था, अपने ही बच्चों पर ये प्रयोग करके पता लगाया था कि किसका क्या स्तर है, क्या अवस्था है। तो इसी तरह कोहलबर्ग ने क्या किया था कि कुछ अमेरिका के बच्चों को इकट्ठा कर लिया जो 10 साल से कम थे, कुछ 10 साल से ऊपर थे, यानी 10 साल से कम वर्ग के, 13 साल के और 16 साल के, लगभग कुल 72 बच्चों को इकट्ठा किया। 72 लोगों को इकट्ठा किया और उनके हिसाब से एक उन्होंने कहानी सुनाया। कहानी तो वैसे बहुत सुनाया, और उस स्तर से, उस नैतिकता के स्तर से सभी उम्र के बच्चों से पूछकर यह अंदाजा लगाया, और उस अंदाजा लगाने के बाद उन्होंने नैतिकता विकास का सिद्धांत लिखा या बताया। तो सबसे पहले उन्होंने एक हिंज नाम की कहानी से बच्चों को सवाल किया कि उनकी क्या स्तर है हर उम्र के बच्चों से, तो वो क्या बताते हैं। तो ये हिंज की कहानी क्या है कि हिंज एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी बीमार हो जाती है और उससे कोई दवा असर नहीं करता है। तो किसी तरह डॉक्टर ने बताया कि कोई फार्मासिस्ट है, उसने इस दवा का आविष्कार किया है। तो इस दवा का आविष्कार किया है, उसी से आपकी पत्नी की जान बचाई जा सकती है। तो हिंज अपना पैसा वैसा जुटाता है और चल देता है वह दवा लेने के लिए। जब वह उस दवा के दुकान पर उस दवाई के मालिक के पास पहुंचता है तो मांगता है दवा, तो भी बहुत मेहनत के बाद, बहुत एक्सपीरियंस के बाद, बहुत प्रयोग के बाद, बहुत खर्चे के बाद उस दवा का इजाद किया था, आविष्कार किया था। तो वो भी चाहता था कि इससे हमको अच्छे से अच्छे प्रॉफिट हो, लेकिन हिंज के पास उतना पैसा नहीं था। वो बहुत तो समझाता है कि हमको दवा दे दो, हमारी पत्नी का जान बचाना है, लेकिन वह ये बात को नहीं समझ पाता है, वह नहीं देता है, नकार देता है। तो अब हिंज क्या है, अब सोच में पड़ जाता है कि मैं अपनी पत्नी का जान बचाऊं कि वह दवा को चुरा लूं। तो कोहलबर्ग में एक ये चीज आती है, नैतिक दुविधा, जिसको कहते हैं मोरल डायलेमा। तो उसमें क्या होता है कि जान बचाऊं कि मैं चोरी करूं, मतलब दुविधा में पड़ जाना, किसी चीज का निर्णय ना ले पाना, उसको हम कहते हैं मोरल डायलेमा। और दूसरा कहते हैं मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा या नैतिक तर्क। अब इसमें क्या है कि वो सोचता है कि मैं चोरी करूं, यानी दोनों जो बातों को, या तो जाकर मैं उस दवा के दुकान से उस दवा का चोरी करूं, या तो मैं अपने पत्नी को मरने दूं। तो जो दोनों बातें शामिल होती हैं उसको कहते हैं मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा उसको कहा जाता है। तो इसी तरह हिंज भी उसमें फंसा रहता है, क्या करें। तो अंत में वह निर्णय लेता है कि मैं अपने पत्नी का जान बचाऊंगा, और वह जाता है दवा के दुकान पर, दुकान को तोड़कर
वह दवा लेकर जाता है और अपने पत्नी का जान बचा लेता है। लेकिन जान बचा लेता तो जरूर है, लेकिन वह जेल भी चला जाता है। तो इसी पर कोलबर्ग ने बच्चों से सवाल किया, उन बच्चों से सवाल किया, और सवाल करके जो निष्कर्ष निकलता है उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत के रूप में बताया। और उसमें क्या हुआ, 3 लेवल है। नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 लेवल है, 3 लेवल, और इनकी 6 अवस्थाएं हैं। प्रत्येक लेवल के 2-2 पार्ट हैं, 2-2 पूर्व परंपरागत स्तर भी कहते हैं, यानी प्राक भी कहते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर भी कहते हैं। इसलिए देखिए कई तरह से हिंदी में उसका वर्ड्स निकल जाते हैं, तो हम ये याद कर लें, प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल, यह पहला लेवल है, और इसके 2 पार्ट हैं। पहला है दंड व आज्ञाकारिता उन्मुखता, जिसे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस कहते हैं। दूसरा है लेवल संगठनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता विनिमय, जिसे हम अदला बदली का भी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या है कि बच्चा का लेवल, इस लेवल में प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर में बच्चा का जो उम्र है 4 ईयर से 10 यानी 10 ईयर्स, जो बच्चे का उम्र है 4 साल से 10 साल तक के बच्चों के उम्र पर यह बताया गया है, पहला स्तर। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा अभी सीखता है। क्या सीखता है कि उसके माँ बाप बताते हैं, किसी घर के मेहमान आ गए, तो मेहमान आ गए तो बच्चा क्या करता है, तुरंत सलाम करता है या पैर छूता है या नमस्ते करता है, तो लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छे घर से हैं। अगर ये नहीं करता है तो क्या होता है, वो जानता है कि मेहमान जाते ही मेरी धुलैया होगी, तो इसलिए वह डर के मारे या जिस तरह भी वो कार्य करता है, जो वो अपने माँ बाप से, अपने अध्यापक से जो सीख कर करता है, उसे कहते हैं दंड व आज्ञाकारिता उन्मुख। ये उसे मालूम होता है कि अगर नियम नहीं माने तो उसे दंड मिलेगा, पनिशमेंट ओबीडियंस में। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आता हो। दूसरा आप इसी में आ गया संगठनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता विनिमय या अदला बदली का सिद्धांत। अदला बदली का होता क्या है कि अगर आप बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं तो कोई किसी बच्चे का लेकर पेन फेंक देता है, तो दूसरा भी क्या करता है, उसका भी लेकर तुरंत फेंक देता है, यानी तुरंत उसको रिस्पांस देता है उसके बदले में। दूसरे शब्दों में यह समझ लीजिए कि अगर कोई 2 मित्र हैं स्कूल में, एक टिफिन लाकर दिया तो दूसरे दिन अगला टिफिन लाकर उसको खिलाता है, यानी अदला बदली का। एक इसी तरह एग्जाम में भी पूछा गया, तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा, यानी अदला बदला का सिद्धांत के नाम से उसे जाना जाता है। कि परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये दोनों में है। या तो परंपरागत स्तर, इससे पहले क्या था, पूर्व परंपरागत स्तर, यानी पहला दिया था। यानी जब 4 साल से 10 साल तक के बच्चों से पूछा गया कि जो हिंज ने चोरी किया वो कैसा था, तो सब बच्चों का क्या नाम था कि अगर चोरी किया है तो उसको सजा मिलेगी ही। लेकिन अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें परंपरागत या रूढ़िगत नैतिकता स्तर में कन्वेंशनल लेवल, इससे पहले कन्वेंशनल लेवल, इससे पहले हमने क्या किया, प्री कन्वेंशनल लेवल, अब यहाँ प्री हट गया कन्वेंशनल लेवल। इस तरह में क्या आ जाता है कि जो हमारे माता पिता से हमको जो मिला हुआ है, हमको जो नैतिकता मिला हुआ है, उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यानी हम समाज में रहने लगते हैं, अगल बगल के देखने लगते हैं क्या सही है क्या गलत है, उस स्तर से होने लगता है। तो अब इसमें क्या होता है, पहला पार्ट है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, जिसे कहते हैं गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन,
गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी आप देखे होंगे विद्यालय में कोई भी बच्चा अगर अच्छा होता है तो टीचर जाती हैं तो उन्हीं का नाम लेती हैं, तो सारे बच्चों में ये होड़ लगी रहती है कि मुझे भी अच्छा टीचर कहें, यानी उनमें अच्छा बनने की होड़ लगी हुई होती है। तो उसी तरह अब कोई भी जो है बच्चा चाहता है कि कन्वेंशनल लेवल में आते हैं 10 से 13 साल के बच्चे, तो उस अवस्था के बच्चों से पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्होंने सीधा कहा कि चोरी करना गंदी बात है। यानी सारे लोग उसको अगर देखेंगे तो अच्छी नजर से नहीं देखेंगे, सारे लोग उनको निष्कासित कर देंगे। ऐसे में अगर फर्स्ट आ जाता है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन में, और अब इसमें आ जाता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट टू सोशल सिस्टम, रिस्पेक्ट टू सोशल सिस्टम। तो अब इसमें क्या होता है, अगर बच्चों से पूछा जाता है हिंज की कहानी से, तो इस स्तर के बच्चे, इस उम्र के बच्चे क्या बताते हैं कि हमको जो है कानून का पालन करना चाहिए, उसको चाहिए कि कानून का पालन करे, अगर वह नहीं दिया तो उससे क्या, उसको कानून का पालन करना चाहिए। यानी कानून का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का, सामाजिक व्यवस्था में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर चोरी करना गलत है तो चोरी नहीं करना चाहिए। ये आपका सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान में आता है, ये आपका परंपरागत स्तर में आता है। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता या उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यह बच्चे जो हैं किशोर हो जाते हैं। इस स्तर पर आने में लगभग बच्चों का उम्र क्या हो जाता है, 13 से एबव हो जाता है। 13 से ऊपर वाले बच्चों के लिए यह लेवल है। तो इसमें क्या होता है कि नैतिकता, यानी वो खुद से डिसाइड करने लगते हैं, और यह नैतिकता का सबसे हाई लेवल है। इस अवस्था में वयस्क चीजों का खुद से निर्धारण करना सीख लेते हैं और अपने से कार्य करने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहला लेवल क्या है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें बच्चे क्या करते हैं, सामाजिक व्यवस्था और अपने स्वयं के अधिकारों में बैलेंस बनाना। यानी किसी बाइक से जा रहे हैं, लाइट रेड बरा हुआ है तो हम आगे जा नहीं सकते हैं, लेकिन होता क्या है, अगर वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उस कानून को, नियम को तोड़कर चले जाते हैं उसको बचाने। यानी नियम हमारे लिए बना है। नियम किसके लिए बना है, नियम हमारे लिए बना है, और हमको उससे कोई लाभ ही ना हो तो वैसे नियम को वो तोड़ देने में देना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए, अगर नियम से नुकसान है तो नियम तोड़ देना चाहिए। इसी में दूसरा क्या है कि सार्वभौमिक नीति परक उन्मुखता, यानी यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, वह खुद स्वयं का नियम बनाने लगता है, स्वयं का नियम बनाने लगता है कि, और जैसे उसको क्या है कि जैसे हिंज की कहानी बताई गई थी, तो हिंज की कहानी में क्या हुआ था कि अंत में वो चोरी करता है और जेल चला जाता है। तो अगर वह चोरी नहीं करता तो शायद वह जीवन भर पछताता, या उसकी वाइफ नहीं बच पाती, तो वो चोरी करता तो वह कहीं इसका अधिक मूल्य चुकाना पड़ता उसको, और इस मैं भूखा रहूं लेकिन दूसरा खा ले, ऐसा भी होता है। आलोचना में क्या दिया हुआ है कि संस्कृति के अंतर को नजरअंदाज किया है। इसमें नजरअंदाज ये किया है कि क्या वह दुकानदार की गलती नहीं थी, ये ठीक है हिंज की गलती थी, तो क्या वह दुकानदार की भी तो गलती हो सकती है। दूसरी चीज, इन्हीं की कैरोल गिलिगन उन्हीं की छात्रा थी, शिष्य थी। उन्होंने कहा कि फीमेल पक्ष पौन है,
दूसरा, नैतिकता का आधार पुरुषों की नैतिकता न्याय पर ही डिपेंड है। क्या महिलाओं की नैतिकता का आधार नहीं है? महिलाओं का भी तो नैतिकता का आधार है, वो देखभाल करती हैं। अगर पुरुष अगर जाते हैं, अपनी पत्नी का जान बचाना था, वो चले जाते हैं, चोरी करते हैं दुकान पर, तो वो भी देखभाल करती हैं, महिलाएं भी देखभाल करती हैं। तो वो ऐसा इसमें आलोचक किया गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई कमी हो प्लीज़ कमेंट में करके बताएं, और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं।